जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वक्त मूवी में राजकुमार का ये डायलॉग फिलहाल बीजेपी पर फिट बैठ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में रातों रात पार्टी से लेकर सरकार को खंड खंड कर देने वाली बीजेपी के साथ वही खेला हुआ है जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। बीजेपी बिहार में अकेली पड़ गई है। तीर छाप वाली जेडीयू के तीर से बिहार बीजेपी घायल हो गई है। अब इस चोट के बाद एक सवाल उठ रहा है कि बिहार बीजेपी की मौजूदा हालत क्या है, बीजेपी का भविष्य क्या होगा, क्या बीजेपी अपने दम पर वापसी कर पाएगी और अगर करेगी तो कैसे। बिहार की सियासत में 2005 से 2013 और फिर 2017 से अगस्त 2022 तक भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने हों, लेकिन वो हमेशा बड़े भाई के रोल में ही रहे। साल 2020 के चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती, लेकिन फिर भी नीतीश को बड़े भाई के पद से रिप्लेस नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में अपनी राजनीति करती रही है, जिसकी वजह से बीजेपी बिहार में अपना सियासी आधार नहीं खड़ा कर सकी। बीजेपी बिहार में अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी कर सकी। बिहार बीजेपी के पास ना ही नीतीश जैसा कोई सुशासन बाबू वाला चेहरा है, ना ही लालू यादव की तरह समाजवाद का सिंबल है और ना ही तेजस्वी की तरह तेज तर्रार युवा नेता। बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का काट हो। मतलब बीजेपी के पास भले ही पीएम मोदी का नाम हो, लेकिन सीएम का चेहरा बिहार में नहीं है। कहा जाता है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी से नीतीश कुमार की अच्छी खासी बनती थी। शायद यही वजह थी कि दोनों ने एक साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाई। नीतीश जब सीएम थे तो सुशील मोदी उनके डिप्टी थे। जब लालू यादव से नीतीश 2017 में अलग हुए, तब भी सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ सबसे पहले दिखे। दोनों के बीच शायद ही कभी अनबन या मनमुटाव की कोई खबरें सामने आई हों, लेकिन 2020 के चुनाव से पहले बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे कर दिया। यही नहीं, 2020 में सरकार बनाने के बाद सुशील मोदी की जगह बीजेपी ने अपने कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बना दिया। सुशील मोदी भले ही जमीनी नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हो, लेकिन बीजेपी और नीतीश के बीच एक पुल का काम जरूर करते थे। हो सकता है कि इस जेडीयू और बीजेपी में तलाक के ना रुकने की एक वजह इस ब्रिज का टूट जाना भी है। बीजेपी करीब 15 साल से ज्यादा वक्त तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही, लेकिन उसके फैसले दिल्ली से ही होते रहे। यही वजह है कि इस बार भी दिल्ली को ही फैसला करना था, लेकिन दिल्ली शायद बिहार के बदलती हवा को वक्त रहते भांप नहीं पाई। बीजेपी वार्ड काउंसलर से लेकर लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है और उसे इसके फायदे हैं वो भी मिलते होंगे या मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जमीनी नेता की कमी जनता को खलती है। हर छोटे से बड़े मुद्दे पर दिल्ली के दरबार में हाजिरी कहीं ना कहीं गठबंधन के फैसलों पर असर डालते ही थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का स्टैंड जो है वो अलग था। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे नेता फिर भी खाली जगह क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को बीजेपी ने राज्य से ज्यादा केंद्र में खपाया है। गिरिराज और नित्यानंद को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। ऊपर से गिरिराज जैसे नेताओं की छवि उनके काम से कम बल्कि विवादित बयानबाजी की वजह से ज्यादा बनी है। ऐसे में बीजेपी के सामने जमीन पर लड़ने वाला और सीरियस दिखने वाले लीडरशिप की क्राइसिस है। पिछले कुछ वक्त से बीजेपी की छवि तो यही बनी है कि बीजेपी की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते रहे, उस चिराग को बीजेपी ने बुझाकर पारस को छू लिया। यानी रामविलास पासवान के दुनिया से जाने के बाद बीजेपी ने उनके बेटे चिराग पासवान को किनारे कर दिया। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और तो और चिराग से अलग हुए उनके चाचा पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। यही नहीं, सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी के सभी विधायकों को ही अपने पाले में बीजेपी ने कर लिया।
ऐसे में बीजेपी पर छोटी पार्टियों को खत्म करने का जो आरोप है वो भी है। बिहार में उनके लिए ये बातें जो है वो और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि इन सब के बीच एक चीज बीजेपी के पक्ष में जाती दिखती है, वो है बीजेपी के पास मौका। बीजेपी अपने नेताओं को उभरने के लिए जो है वो आजाद है। साल 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में खुद को मजबूत करने और अकेले आगे बढ़ने के लिए बीजेपी के पास अभी 3 साल का वक्त है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।